नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ बबीता यादव हैं और आप कांग्रेस की एक्टिव राजनीति में हैं। कांग्रेस बोले तो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक दल है और इंडिया गठबंधन के किसी भी या नॉन बीजेपी किसी भी राजनेता पर अगर कोई टिप्पणी होती है तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को बढ़ चढ़ करके उसका जवाब देना चाहिए। दो घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों में घटे हैं और उन दोनों घटनाक्रम पर मैं बबीता जी से बात करूंगा क्योंकि महिला भी हैं, क्योंकि मायावती जी पर भी टिप्पणी की गई है और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव पर भी टिप्पणी की गई है। राजू दास एक बड़े संत हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुंभ में आए तो वो पहले मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर सूसू करे। अब आप इसको कितना जायज़ मानते हैं, कितना नाजायज़ मानते हैं, तो ये मुद्दा है। और दूसरा, एक बीजेपी की बड़ी नेता ने कहा है कि मायावती जब घटनाक्रम जो गेस्ट हाउस कांड वाला हुआ था उसके बाद भी वो जिस सम्मान के साथ में समाज में आती हैं उनको तो आना नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं ना नर हैं ना मादा हैं, वो किन्नर हैं। दो बड़े गंभीर सवाल और दोनों गंभीर सवालों के जवाब मैं बबीता जी से लेना चाहूँगा एक एक करके। बबीता जी, पहला सवाल, साधु संतों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता रहे, कई बड़े मंत्रालय उन्होंने चलाए, बड़े सूबे के कई बार मुख्यमंत्री रहे और बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। हम तमाम लोग उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते। कोई भी इस प्रकार से उठ करके चला और मुलायम सिंह यादव को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिन संत का आप नाम ले रहे हैं उन्हें संत कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि राम ने या श्री कृष्ण जी ने कभी किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? बहुत आपने देखा होगा महाभारत में या रामायण में एक दूसरे युद्ध हुए, दुश्मनियाँ हुई, लेकिन कभी भी एक दूसरे के प्रति जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। तो इस तरह से इनको संत कहना मेरे तो हिसाब से जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसी जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो समाज के संत जो है समाज को दिशा देते हैं, तो ये समाज के आदर्श नहीं हो सकते। पहले भी इस प्रकार की कई उन्होंने टिप्पणियां करी हैं। कभी राजेंद्र पाल गौतम का सरकलम करने का बात आई है, कभी स्वयं प्रसाद मौर्य का सरकलम करने की बात आई है। तो आपने कहा कि इस प्रकार के लोग संत नहीं हो सकते, तो ये किसके बढ़ावे पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते? लगता है कि सरकार जो वर्तमान समय में देश के अंदर राज कर रही है, जिस मानसिकता की, उस सरकार का कहीं ना कहीं एक तरीके से समर्थन है। देखो, कहीं ना कहीं अगर इस इतने बड़े पद पर कोई बैठ के और किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ जिसने उत्तर प्रदेश की लगभग 85% जनसंख्या को एक आवाज़ दी हो और एक उनका नेतृत्व किया हो, और उनके प्रति जो है वो ऐसे शब्दों का जब यूज करते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उनका हाथ है उनके पीछे। और जब राजनीति, देखो देश जो है वो राजनीति से चलता है कि जैसी राजनीतिक विचारधारा होगी देश जो है उसी तरफ होगा। जैसे जब कांग्रेस का शासन आता है या बहन जी का शासन है या मुलायम सिंह जी का शासन यूपी में आता है तो लोग उसी तरह की बातें भी करने लगती है जैसे उनकी विचारधारा है। लेकिन आज जो विचारधारा है वो ऐसी है कि वो एक गुलदस्ता जो है, डाइवर्सिटी है देश की, उसको ख़त्म करके वो एक सिर्फ एक फूल का गुलदस्ता बनाना चाहते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं उनका तो जो सहयोग है उनको है ही। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मायावती जी एक बड़ी उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की 4 वर्ष CM भी रही हैं और एक बड़े तबके को कहीं ना कहीं वो बड़े तबके का नेतृत्व भी करती हैं। उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया बीजेपी की बड़ी नेता के द्वारा, तो इससे पहले भी रीता बहुगुणा जोशी उनके बारे में एक बार अभद्र टिप्पणी कर चुकी हैं। तो लगता है कि महिलाओं को तो कम से कम महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो महिलाओं को सम्मान तो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि अगर संगठित रहोगे तो तुम्हारी आवाज़ सुनी जाएगी। तो जिस तरह से SC ST OBC के अलग कैटेगरी है वो अपने संगठित होकर या जनरल जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं, ऐसे महिला इन सब से भी अलग कैटेगरी है, चाहे वो जनरल की महिला हो, चाहे OBC और ST की महिला हो। और एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी जिस समाज से मायावती जी निकली और एज ए महिला होने के नाते जो समाज, एक पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, उससे वो निकल कर आज तो हम 21वीं सदी में है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री उस टाइम बनी थी, जब वो 21वीं सदी नहीं थी वो 20वीं थी, तब लोग जो है महिला को शायद उस नज़र से भी नहीं देखते होंगे कि एक महिला एक इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन सकती है। तो उसने एक आदर्श स्थापित किया है समाज की महिलाओं के सामने भी और समाज के जो कमज़ोर तबका है उसके सामने भी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके संघर्ष का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो समाज को लीड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को भी सोचना होगा कि तुम अपने ऊपर जो प्रतिनिधि बैठा रहे हो ना, वो उसकी सोच कैसी है, वो इंक्लूसिव सोच है, समावेशी सोच है, वो सबको लेके साथ चलने वाली है, प्रगतिशील सोच है कि नहीं है।
अगर इस तरह की नकारात्मक सोच है तो इनको जो है राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। जनता को जो है अपने इनके क्षेत्र से इनको हरा के भेजना चाहिए और इनके खिलाफ खूब धरने प्रदर्शन पूरे देश में होना चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारे शासन को लीड नहीं करेंगे, क्योंकि जो शासन में जो बैठे हैं, सत्ताओं पे जो बैठे हैं, उनको पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी देखता है, पूरी दुनिया देखती है कि भारत के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कैसे बयान देते हैं। और अगर वो ऐसे बयान देते तो वो हमारे देश का भी कहीं ना कहीं अपमान करवा रहे हैं, देश का भी अपमान करवा रहे हैं। सरकार को या फिर जो सरकार में बैठे हुए लोग उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया जाए या फिर जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया जाए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर आप कानूनी कार्रवाई अगर आपने विधायकों सांसदों पर नहीं कर रहे, जैसे कि विधुरी जी ने कहा कि भाई मैं जो सड़क है वो प्रियंका जी के गाल जैसी बनवा दूंगा, तो ऐसे लोग मतलब क्या सोचते महिलाओं के बारे में, वो क्या सोचते होंगे कि मतलब भाई गाल तो आदमी का भी ऐसा होता होगा, लेडीज का भी ऐसा ही होता होगा। और मतलब एक मतलब उनकी जो मानसिकता है वो उनके अंदर मतलब एक ऐसी नज़र आ रही है कि वो महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं। तो ऐसे नेताओं को और आप मतलब उनको सरेआम ऐसे टिकट दे के आप अपना जनता का राजा बनाना चाहते हो आप उनको, तो इसका मतलब जो पार्टी है वो खुद महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको बढ़ावा दे रही है। महिलाओं किसी भी सामान्य व्यक्ति के प्रति जो है आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करो, उसकी बेइज्जती करो, इसका मतलब ये जो विचारधारा है सरकार की है, कहीं ना कहीं वो थोपी जा रही है इनके माध्यम से, ये नमूने हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार खामोशी से तमाशा इसलिए भी देख रही है कि सरकार जो चाहती है वो खुद नहीं कह रही है, अपने प्यादों से कहीं ना कुछ बात को पब्लिक डोमेन में ला रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बबीता जी हैं, जैसा मैंने इनके परिचय में बताया, बबीता यादव कांग्रेस की एक्टिव राजनीति में सक्रिय हैं और आजकल दिल्ली चुनाव जो है वो चल रहा है, दिल्ली विधानसभा का, और उसमें पूरी भूमिका उनकी आप देख सकते हैं। 2 मुद्दे हमने उठाए थे, बबीता जी ने 3 कर दिए, उसमें राम सिंह विधुड़ी का नाम भी शामिल कर दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रियंका जी के लिए अपशब्द किए, बाद में फिर आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनके लिए कहा कि उन्होंने बाप जो है वो बदल दिया। तो जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी हों, जो मुलायम सिंह जी के लिए, मायावती जी के लिए, महिलाओं के लिए शब्दों का प्रयोग करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये क्यों और क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।